भारत तिब्बत व्यापार बंदी का असर अश्व प्रदर्शनी और व्यापार पर। तिब्बत से चौमुर्थी नस्ल के घोड़े समय पर न आने से बाहरी राज्यों के खरीदार हुए निराश। अश्व मेले और प्रदर्शनी के दौरान होता है करोड़ों रुपयों का अश्व व्यापार। पालमपुर, कांगड़ा, ज्वालामुखी और नूरपुर है स्वीट्स हब। त्योहारी सीजन को लेकर मिठाइयों की जांच को टीमें गठित। जनवरी से अक्टूबर तक भरे गए 470 सैंपल। 5 लाख से अधिक का वसूला जुर्माना। पद्धर के जयदेव गहरी मंदिर स्यून में चांदी के सामान के साथ 75,000 की नकदी ले गया चोर। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। डीएसपी बोले जल्द सलाखों के पीछे होगा चोर। और 8 नवंबर से प्रदेश में फिर कड़े तेवर दिखाएगा मौसम। शिमला समेत प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी तो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। किन्नौर के शिवकिला होते हुए भारत तिब्बत व्यापार बंदी का असर अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पूर्व रामपुर में आयोजित किए जा रहे अश्व प्रदर्शनी और व्यापार पर दिखने लगा है। समय पर तिब्बत से चौमुर्थी नस्ल के घोड़े न आने के कारण बाहरी राज्यों से आए खरीदारों को निराश होना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 130 किलोमीटर दूर रामपुर शहर में 11 से 14 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आयोजित किया जाता है। इससे पूर्व 4 से 6 नवंबर तक आधिकारिक अश्व प्रदर्शनी एवं व्यापार होता है। इस व्यापार का मुख्य आकर्षण तिब्बती नस्ल के चौमुर्थी घोड़े होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से किन्नौर के शिवकिला होते हुए तिब्बत के साथ व्यापारिक आदान प्रदान बंद होने के कारण अब तिब्बत से चौमुर्थी नस्ल के घोड़े नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से लोगों को चौमुर्थी नस्ल के घोड़े मांग के अनुसार नहीं मिल पा रहे। हर साल इस मेले में सैकड़ों घोड़ों का व्यापार होता है, जिसमें विशेष तौर से उत्तराखंड से व्यापारी आते हैं। इस बार भी उत्तराखंड से सैकड़ों की संख्या में व्यापारी घोड़े खरीदने के लिए रामपुर पहुंचे, लेकिन अभी तक चौमुर्थी नस्ल के स्पीति से आने वाले घोड़े नहीं पहुँच पाए। कुछ खरीदार स्पीति पहुँचकर ही घोड़े खरीद लाए हैं। उधर अश्व मेले के दौरान दलालों की मनमानी पर भी अश्व खरीदने वाले काफी नाराज नजर आए। घोड़े वाले बहुत माल ला रखे, जो कि रोड ब्लॉक की वजह से अभी तक स्पीति वाले को थोड़ा सा लेट हो गया। आज 4 तारीख तक ये रोड ब्लॉक की वजह से नहीं पहुंचेंगे। और अब इस बार स्पीति में उत्तराखंडी वहीं जाके व्यापारी कोई 25-30 घोड़े वहीं से ले गए, जिस वजह से इस बार घोड़े भी कम आ रहे जो उधर स्पीति वाला, और हमारे लोकल जो है घोड़े इस बार ज्यादा है। इसलिए उत्तराखंडियों का रेट इस बार बहुत हाई रहा, जो ऊपर ही 60-65 हजार का वहीं पिन वैली में दिखा है। तो दूसरा कारण क्या रहा घोड़े पिन वैली में कम? अब ऐसा है कि पहले तिब्बत से भी आते थे जी, अभी ट्रेड बंद होने की वजह से तिब्बत से जो माल आता है वो थोड़ा बंद हो रहा, नहीं तो 25-30 घोड़े तो हर साल मैं खुद लाता था तिब्बत से। इस बार वो रोड अभी 2019 के बाद बंद नहीं है ट्रेड चने के सफेद काफी सालों से आता हूँ मैं, लगभग 2019 से हम लगातार आ रहा हूँ। तो हम हर साल यहाँ पे आते हैं और हर साल यहाँ से घोड़े ले आते हैं। तो कभी रेट कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी बढ़िया घोड़ा मिलता है, कभी खराब घोड़ा मिलता है। इस बार कब आए हैं? इस बार तो हम 31 तारीख को घर से निकले, तो 1 तारीख हम यहाँ ग्राउंड में गए थे। घोड़े अभी घोड़े आए नहीं, हम वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी घोड़े आए नहीं। कल दिन तक आने को बोल रहे हैं, तो देखते हैं कल दिन में क्या होता है। अब घोड़े ही पसंद करते हैं कि हॉस्पिटल के घोड़े लेने हैं। तो यहाँ पे कुछ और लोकल घोड़े भी आते हैं, गुजर लोगों के आते हैं, कुनौर लोगों के आते हैं, किन्नौर से भी आते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग शायद तिब्बत से रहते हैं, यहीं आए हैं शायद वो, तो यहीं लोकल रहते हैं। तो वो यहाँ पे दलालगिरी करते हैं हमारे साथ, कहते हैं कि हम इतना का दिलवाएंगे, ये करेंगे, सो करेंगे, या मालिकों से मिल के। ये जो घोड़े होते हैं इनके लिए आते हैं हम लोग, और ये फिर जो और घोड़े आए हुए हैं ये इनके लिए भी काफी लोग आए रहते हैं। और इनके इंतजार में हम इसलिए रहते हैं कि ये जो हमारे लॉस्पिटी वाला जो घोड़ा है उसकी अच्छी डिमांड होती है हमारे यहाँ। मतलब उन घोड़ों को जो शौक करते हैं घोड़े सवारी के लिए, या जब कभी कोई कार्यक्रम होता है उसके लिए, या शादी विवाह उनके लिए हम इन घोड़ों को ले जाते हैं। और इसलिए हम आज कई लोग हमारे साथी हैं जो पहली तारीख से आए और अभी तक घोड़े आए नहीं, और उनके इंतजार में हम बैठे हुए हैं। हम तो खैर कल ही आए। तो कितने घोड़े बिके अभी तक? घोड़े तो मुझे लग रहा है कम से कम 20-25 के आसपास तो बिक गए होंगे। अच्छा। और कम से कम 100-200 समथिंग हम उत्तराखंड से आए हैं हम लोग, और इससे आगे
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक हंसराज ने कहा कि प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने निकल चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आज मुद्दे उठाने का प्रयास किया है वो पूरी तरह से राजनीतिक भावनाओं से ग्रस्त थे। विक्रमादित्य सोच समझकर बयानबाजी करे, बिना तथ्यों के कुछ भी बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं माननीय विक्रमादित्य जी को ये सलाह देना चाहता हूँ। आप भी हमारी तरह युवा है, आपके पिताजी का बहुत बड़ा नाम रहा, 6 बार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और आप स्वयं भी, आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं हिमाचल को। और आपके पास इतना बड़ा महकमा है पिडोली, आप तीसा जाएं, आप ब्रह्मौर जाएं, आप भटियात जाएं, आप इधर डलहौजी की तरफ जाएं। भाई साहब, रास्तों का इतना बुरा हाल है कि आप जो मुख्य सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, उनके ही बहुत बुरे हाल है। शिमला पहुंचना, आप कभी खुद बिलासपुर से चढ़े और शिमला आए, आपको पता चल जाएगा ये दाड़ला घाट और ये वो खड्डों में तब्दील हो गई है सारी सड़कें। हमारे टाइम में हमने 5 साल पीछे, जब माननीय ठाकुर जयराम जी का आशीर्वाद से सरकार यहां पर चलाई, हमारे टाइम में कोई एक बच्चा बोल दे कि हमारी सड़क ये है, तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा। हमारी सड़कें जो है वो अभी पीछे आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि इन्होंने उद्घाटन कर दिया पुल का। करना नहीं, 8-8 महीने से जो है वो पुल बने हुए हैं। हमने बस अड्डा तीसा का बना करके रखा हुआ है, उसका उद्घाटन कब करेंगे? नहीं करेंगे तो चुराहा की जनता स्वयं उद्घाटन सारे खुद करेगी। और मैं तो अभी थोड़ा चुनावों में बिजी हूं, जैसे ही चुनावों के बाद आते हैं तो ये सारी की सारी चीजों का हम लोग हिसाब किताब लेंगे। सिर्फ मेरा ये विनती है माननीय विक्रमादित्य सिंह जी से कि अब आप जो है वो एक सीनियर नेता हो गए, दूसरी बार के विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, आपको ये अब शोभा नहीं देता। खामखा की उलूट जुलूट बयानबाजी आप छोड़ दें, ये अब आपको शोभा नहीं देता है। आंकड़े अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बोलना सोशल मीडिया में भेज दूंगा। राजधानी शिमला के संजौली ढली टनल में लोग धूल मिट्टी से परेशान हैं। यहाँ पर धूल मिट्टी के चलते सड़क पर चलना लोगों का मुश्किल हो गया है। लोगों की शिकायत के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान पानी का टैंकर लेकर पहुंचे और सड़क पर पानी का छिड़काव किया गया। राजधानी शिमला के संजौली ढली टनल में लोग धूल मिट्टी से परेशान हैं। यहाँ पर धूल मिट्टी के चलते सड़क पर चलना लोगों का मुश्किल हो गया है। संजौली वार्ड में टनल का कार्य होने के चलते यहाँ काफी धूल उड़ रही थी, जिस कारण यहाँ आवाजाही करने वाले लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियां आ रही थी। यहाँ धूल उठने के कारण लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि हो रही थी। लोग नगर निगम के पास शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं सोमवार को नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान पानी के टैंकर लेकर संजौली पहुंचे और ढली टनल से लेकर संजौली चौक सड़क पर पानी का छिड़काव किया। साथ ही उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि यहां पर हर रोज सुबह के समय पानी का छिड़काव करें ताकि धूल मिट्टी से लोगों को परेशान न होना पड़े। जो कंस्ट्रक्शन का और अब उसको डेवलपमेंट का वर्क कहें, इस तरह से कुछ उसकी वजह से काफ़ी डस्ट बैठती है, डस्ट काफ़ी उड़ रही है। और फेस्टिवल का समय है तो उसकी वजह से सारे में डस्ट भी आ रही थी। उसको उसी संदर्भ में आज मैंने टैंकर मंगवाया था नगर निगम की अपना टैंकर, उसको हमने संजौली सिमेट्री के जो स्टार्टिंग की बाउंड्री है उसको लेकर पूरी टनल से लेकर आगे ढली तक उसका हमने वाटरिंग की है। और वाटरिंग करने के बाद हम उसको रेगुलरली करेंगे सुबह और शाम, जो मेरा ये प्लान है। और जो यहाँ पे टनल की कंपनी काम कर रही है, इनसे भी मैंने कहा है। और नगर निगम का अपना जो टैंकर है वो भी रेगुलरली यहाँ से कल से वो उस टनल से संजौली की तरफ जाएगा, ताकि जो डस्ट है वो बैठी रही, सुबह और शाम उसकी वाटरिंग करेंगे। से आ रही है क्योंकि जहाँ हमारे डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं उसकी वजह से डस्ट भी आ रही है, तो उसको हम वाटरिंग के थ्रू, और जो जहाँ बड़ी बड़ी एजेंसी है उसको भी हमने कहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट में होता है कि उसको वाटरिंग करनी है, पानी भी देना है। वो मैं पर्सनली इसको देखूंगा भी, और जगह जगह जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं वहाँ वाटरिंग की जाए। झंडुता क्षेत्र के लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक और जहां यहां पर बिजली कट की समस्या बढ़ चुकी है, वहीं झंडुता मुख्यालय पर ही सर्कुलर रोड का कार्य भी अधूरा है। इसके लिए संबंधित विभाग गंभीर नहीं दिख रहा। यह बात जिला परिषद सदस्य प्रोमिला वासु ने कही। बिलासपुर जिला परिषद सदस्य प्रोमिला वासु ने कहा कि विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की कमी है। अधिकारी कर्मचारी को अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे लोगों को समस्या झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत में सहायक अभियंता का पद खाली है, वहीं कनिष्ठ अभियंता भी अंडर ट्रांसफर ही है, जिसके चलते इस और उचित कदम उठाने चाहिए।
प्रोमिला वासु ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को बीज भी मुहैया करवाए। झंडुता बाजार से एसडीएम ऑफिस तक सर्कुलर रोड बनेगा, जिसका लाभ लोगों को जल्द मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि झंडुता अस्पताल रोड पर कई सड़क हादसे हो चुके हैं। उन्होंने आग्रह किया कि लोगों की समस्याओं का संबंधित विभाग जल्द समाधान करे। उसमें एक दो लोग हैं, जैसे एक का पीछे जैसे वो एक्सीडेंट से उसके फ्रैक्चर हो गया और दूसरा है वो बेचारा बोल नहीं पाता है। तो काम तो वो अपनी तरीके से जितना उनको करना चाहिए कर्मचारियों को उतना कर रहे हैं, लेकिन झंडुता में दिक्कत ये हो रही है कि ना तो एसडीओ है, जेई भी अंडर ट्रांसफर हैं जो अभी वहाँ हैं, पर वो शायद जाने वाले हैं, लेकिन कर्मियों के वो सहारे ही वो हमारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। तो झंडुता मेन स्टेशन है और वहाँ हॉस्पिटल से लेके एसडीएम दफ्तर तक तहसील और सारे काम वही हो रहे हैं, और इवन बाजार की लाइट बार बार जा रही है। तो उसके लिए मैं चाह रही थी कि जो माननीय हमारे एक्शन साहब हैं उनसे निवेदन है हमारा कि जिला परिषद के सदस्य होने के नाते कि आप वहाँ कुछ ना कुछ जो आपने 2 लोग हमारे वहाँ से शिफ्ट किए हैं उनको काइंडली आप वहाँ भेजें, ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे से चल सके। साथ में ये था कि मेरा एग्रीकल्चर से निवेदन था कि जो हमारा बरठी सब डिवीजन के जो बरठी जिनका केंद्र है वो वहाँ के अंतर्गत हमारी 2-3 पंचायतें आती हैं, जैसे मलांग। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की ज्यादा डिमांड रहती है, लेकिन बाजार में बिकने वाली मिठाइयां कितनी खरी है, इसकी जांच को लेकर फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कमर कस ली है। त्योहारी सीजन को लेकर मिठाइयों की जांच के लिए टीमें गठित कर ली गई हैं। जिला कांगड़ा की बात की जाए तो यहां पालमपुर, कांगड़ा, ज्वालामुखी और नूरपुर स्वीट्स हब हैं, जहां से अधिकतर क्षेत्रों में मिठाइयों की सप्लाई की जाती है। ऐसे में इन क्षेत्रों में मिठाइयों की जांच के लिए फूड एंड सेफ्टी विभाग की ओर से 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन की असिस्टेंट कमिश्नर जिला कांगड़ा सविता ठाकुर ने कहा कि त्योहारी सीजन में फूड एंड सेफ्टी विभाग का मिठाइयों पर फोकस रहता है। विभाग के जिला में 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, जिन्हें 35-35 सैंपल का टारगेट दिया जाता है। त्योहारी सीजन में सैंपलिंग का टारगेट डबल कर दिया जाता है। जनवरी से अक्टूबर तक इस वर्ष 470 के करीब सैंपल लिए जा चुके हैं। सैंपल फेल होने पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इस वर्ष एडीएम कांगड़ा की ओर से सैंपल फेल होने पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी की ओर से 1,25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा चुका है। सब बहुत मतलब डबल ही समझ लो, डबल से ज़्यादा हो जाता है कई बार, और कई बार तो हमें और ज़्यादा टारगेट दिए जाते हैं कि त्योहारी सीजन को लेके ही, खासकर मिठाइयों की ही सैम्पलिंग होती है, तो डबल टारगेट हो जाता है उस टाइम। अभी तक इस साल का लेके चलें तो जनवरी से अक्टूबर तक लगभग 470 के करीब सैंपल उठ चुके हैं, और जो भी और सैंपल्स का फिर जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, अगर कोई पास है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। जो फेल होते हैं मिस ब्रांडेड, सब स्टैंडर्ड या कोई अनसेफ आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाती है। मिनिमम का तो एक्ट में नहीं मेंशन किया हुआ है, पर मैक्सिमम जैसे इसमें थोड़ा सा हम लेके चलें कि जो रजिस्ट्रेशन, जो छोटे व्यापारी हैं उनका जो उनके लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी के पास जो प्रावधान है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत, सेक्शन 69 के तहत, तो उसमें 1 लाख तक मैक्सिमम जो फाइन है वो होता है। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को लेके चलें तो उनके पास मैक्सिमम जो फाइन की पावर है वो 3 लाख तक है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इसमें एडीएम होते हैं, तो उनके पास मैक्सिमम फाइन की पावर 3 लाख होती है। जो बड़े व्यापारी होंगे जैसे होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, वो एडीएम के पास आते हैं। अभी तक जो सैम्पलिंग है वो लगभग 470 के करीब हो चुकी है, और उसमें जो भी टेल सैंपल थे, जैसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की बात करें तो जनवरी से लेके अभी तक जो फ़ाइन है वो लगभग 4 लाख के करीब एडीएम साहब कर चुके हैं, और एसी फूड सेफ्टी लगभग 1,25,000 के करीब फ़ाइन हो चुका है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।